आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसा वजीफ़ा लेके आऊँ जिसको करने से आप लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएं या आप लोगों के मकासद हैं वो पूरे हो जाएं। मेरी पूरी यही कोशिश होती है, पूरे दिल के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ अमल। और बात सारी होती है आप लोगों के यकीन की और आप लोग दुआएं मांगने का जो तरीका है उसको उसमें देखें उसको, यानी कि दुआ को इतनी आजिज़ी के साथ मांगें और उसको थोड़ा टाइम दें दुआ को मांगने में। रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुज़ूर यकीन रख के दुआ मांगा करें तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों पर आजमाइश हो, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही हैं, कोई ना कोई आजमाइश होती है जिसकी वजह से हम लोग उस आजमाइश में घिरे हुए होते हैं और दुआएं कबूल नहीं हो रही होती हैं और आप लोगों को लगता है कि हमारी दुआ तो कबूल नहीं हो रही, या ये वजीफ़ा जो हम कर रहे हैं इससे हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो वजीफ़ा तो अल्लाह के नामों का होता है या अल्लाह की कलामों का होता है, इनको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कुरान पाक से वज़ाइफ में आपको बताती हूँ। कुरान पाक की सूरतों के बारे में या अल्लाह ताला के नामों के हवाले से बताती हूँ या दुरूद शरीफ के हवाले से। तो इनके साथ जब हम वज़ाइफ करते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। बात सिर्फ हमारी दुआ मांगने के तरीके पर भी होती है कि हम किस नीयत से या किस तरह से दुआ मांग रहे होते हैं, या वजीफ कि हमारा जो ध्यान है वो दुआ की तरफ सम टाइम नहीं भी होता है। हम ज़ुबान से तो दुआ मांग रहे होते हैं तो ध्यान हमारा कहीं डिवाइड हुआ हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में भी जो दुआ मांगी जाती है उसके कबूल होने के चांस जो है वो नहीं होते। और इसके अलावा जब हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सम टाइम डिवाइड हुआ होता है, वजीफ़े की तरफ ध्यान नहीं होता। पढ़ते पढ़ते हमारा बीच में से ध्यान जो है वो डगमगा जाता है, इधर उधर हो जाता है, दुनियावी बातों की तरफ चला जाता है, या कोई शोर की आवाज़ सुनाई देती है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो इस वजह से भी कामयाबी जो है वो सम टाइम नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट किया करें। और एक और बात, जो कुछ अमाल का जिक्र तो मैं अपनी हर वीडियो में करती ही हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, वज़ू में रहें, कुरान पाक की तिलावत करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो इन सब के साथ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप ये भी देखा करें कि आप जो हमारे सारा दिन में हम कितना झूठ बोलते हैं और सम टाइम बोलना भी पड़ जाता है, और कब कितना झूठ बोला जाता है ये भी हमारे अमाल जो हैं वो हमारे साथ चलते हैं। और कहीं हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख गया, किसी को हमारी ज़ुबान से तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, तो ये बातें भी जो होती हैं हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखा करें। तो बाकी अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फिर ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो आयतल कुर्सी का अमल है। और आयतल कुर्सी पढ़ के भी जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। फिर वही बात करूँगी, यकीन के साथ, यकीन की ज़रूरत है, सिर्फ़ यकीन की ज़रूरत है। और अल्लाह पर इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए, और अल्लाह के साथ साथ आपको अपनी दुआ पर भी यकीन होना चाहिए कि आप जब मांग रहे हैं तो वो आपको इतना यकीन हो कि ये ज़रूर कबूल होगी। ठीक है। तो आयतल कुर्सी का आज का अमल है हर मकसद के लिए। हर मकसद के लिए इसलिए बना कर लाती हूँ कि जिसको जिस मकसद के लिए अमल चाहिए हो वो ये मेरा अपलोड किया हुआ वजीफ़ा जो है वो कर सकता है, और इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह की कलाम पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नाम का वजीफ़ा है तो अल्लाह के नामों को पढ़ने की इजाज़त हर एक को होती है। इजाज़त तब मांगी जाती है जब आपने किसी का आमिल बनना होता है, तो फिर इजाज़त चाहिए होती है। ठीक है। तो आपने तो वजीफ़ा करना है अपने किसी मकसद को पूरा होने के लिए, तो इसलिए उसके लिए इजाज़त आम है। ठीक है। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इस अमल की जो मैं वो बात बताती हूँ आपको, जो ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। आयतल कुर्सी का अमल है, आप पहले ये सुन लें कि आपने किस टाइम पे पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है। ठीक है।
सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, ये अमल जो है इशा की नमाज के बाद होगा। ठीक है, इसका टाइम इशा की नमाज के बाद ही है। उसके अलावा आप किसी और टाइम पर अगर अमल करेंगे तो उसका मकसद, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इशा की नमाज के बाद आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना है इस तरह से कि पहले आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करेंगे कि किस मकसद के लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप 41 मरतबा ये आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। ठीक है, 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, और फिर जब आपका 41 मरतबा आयतल कुर्सी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अपने मकसद की दुआ कीजिए उसी तरह से यकीन के साथ, रो के, गिड़गिड़ा के, और फिर दुआ मांगने के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें। ये एक दिन का अमल है इशा की नमाज के बाद का। अब इस अमल की मुद्दत 7 दिन भी है, 11 दिन की भी है, 21 दिन की भी है और 41 दिन की भी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने पहले नियत करनी है कि आप ये अमल करने चाह रहे हैं अपने किसी मकसद के लिए। तो कितने दिन की नियत आप करते हैं? अगर आपने 7 दिन का अमल करना है तो आप पहले 7 दिन की नियत कर लें कि मैं ये अमल 7 दिन के लिए करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। अगर 11 दिन के लिए करनी है तो 11 दिन की नियत की जाएगी। अगर 21 दिन के लिए करना है अमल तो फिर 21 दिन की नियत करें, और फिर 41 दिन के लिए अगर करना चाहें तो फिर 41 दिन की नियत करके फिर आपने ये अमल पहले दिन से शुरू करना है। टाइम और जगह फ़िक्स है। ठीक है, इशा की नमाज के बाद ही ये अमल होगा, और कोशिश करेंगे टाइम फ़िक्स रख के पढ़ें, जगह भी फ़िक्स रख के पढ़ें, और आप नियत करके इस अमल को शुरू कर दें अपने किसी भी मकसद की कबूलियत के लिए। ठीक है, इस अमल को करने से और भी बहुत सारे इस आयतल कुर्सी के साथ आपको इसकी बरकतें और फ्यूज़ व बरक़ात जो है इसकी आपको ज़ाहिर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अमल बहुत ज़बरदस्त है और बुज़ुर्गों का आज़माया हुआ अमल है। आप ज़रूर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मकसद पूरे हो जाएंगे। और अगर आप पर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर कोई किसी किस्म का जादू है तो वो भी इस अमल को करने से ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका भी असर जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ के जादू की नीयत से पढ़ के अपने ऊपर दम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अमल बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर कीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी आपके मकसद के पूरे होने में। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आप लोगों ने भी मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखना है। शुक्रिया। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।